फियर ऑफ डेथ, मृत्यु कब है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। कई सारे लोग इस चीज से चिंतित रहते हैं। उनमें दो तरह का डर होता है डेथ को लेकर। एक तो डर ये होता है कि हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे तो हमारी फैमिली का क्या होगा, या फिर हम अगर चले गए, हमारी डेथ हो गई, उसके बाद की दुनिया क्या होगी, क्या रीइंकारनेशन है, मतलब कुछ अननोन सा है उनके लिए, तो वो चीज और उन्हें डर देती है। तो डेथ का जो फियर है, फियर ऑफ डेथ जो है, डेथ का जो डर है, मृत्यु का जो भय है, इसमें एक चीज हमें ये समझनी है कि डेथ के बाद जो भी हम सोचते हैं कि कोई सर्वाइवल है डेथ के बाद, कि डेथ के बाद री इनकारनेशन है, या फिर हम किसी और लोक में जाएंगे, कहीं और जाएंगे, कोई हमने कर्म अच्छा कर्म किया होगा तो हम अच्छी जगह पर जाएंगे, बेकार कर्म किया होगा तो बेकार जगह पर जाएंगे। ये सारी चीजें हम सोचते हैं, है ना। और दूसरी चीज, क्योंकि ये सारी चीजें हम सोचते हैं तो इसका मतलब हम डेथ को पूरी तरह से फेस नहीं करना चाहते, इस फैक्ट को हम फेस नहीं करना चाहते। और एक तरफ है कि दूसरी तरफ की हमारी डेथ के बाद हमारी जो फैमिली है, फैमिली का क्या होगा, हमारे जो लव्ड वंस हैं उनकी देखरेख कौन करेगा। दैट्स वाई वी फियर डेथ। इसलिए हम इस एंडिंग से डरते हैं। लेकिन एक चीज जो हमें समझनी है वो ये कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो इस दुनिया में है, हर एक ऑर्गेनिज्म, हर एक जीव, उसकी मृत्यु तो निश्चित है, उसकी डेथ होनी ही होनी है। लेकिन एक डेथ का एक एक सिग्निफिकेंट मतलब हम कह सकते हैं कि डेथ एक इंपॉर्टेंट चीज भी है। क्योंकि अगर डेथ ना हो तो दुनिया में चीजें जो है ना वो बढ़ती चली जाएंगी। मतलब अर्थ अपने आप को हील करती है डेथ के थ्रू। अब देखो जरा कि अगर सोचो, अगर हिटलर की डेथ नहीं होती, अगर हिटलर नहीं मरता तो कितना बुरा होता। तो डेथ, कई सारे लोग, जैसे बहुत सारे अच्छे लोग भी आए, उन्होंने अपने अपने हिसाब से दुनिया को बदला, दुनिया को चेंज करने की कोशिश की। लेकिन उनकी डेथ के बाद और कुछ लोग आए नए आइडियाज लेके, उन्होंने नई इन्वेंशन की। तो डेथ डेथ में क्या होता है कि प्रकृति अपने आप को हील करती है। प्रकृति जो है वो, नेचर जो है वो अपने आप को एक नई फॉर्म में लेकर आता है, ताकि वो दुनिया को और भी बेहतर कर सके। और टाइम के अकॉर्डिंग, एक समय के अकॉर्डिंग चीजें इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए, एक एक बैलेंस होना चाहिए। बट नेचर को इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि आपकी इसकी कि डेथ के बाद आपकी फैमिली का क्या होगा, या फिर डेथ के बाद आप कहाँ जाएंगे, आपका आपका अगला जन्म होगा। ये सारी चीजें बस आपके दिमाग में ही है। क्योंकि हमें नहीं पता हमारी एक्चुअल, अगर हम बात करें, अगर सच में बाय हार्ट वी डोंट नो कि डेथ के बाद क्या होता है, यानी पूरी तरह से अननोन, एक वर्ड नहीं हम कह सकते, हमें एक्चुअल एक्सपीरियंस नहीं है। बट यस, कि फैमिली का क्या होगा, और जो हमारे बलबूते पर लोग जी रहे हैं उनका क्या होगा। लेकिन हम ये चीज देखते हैं, नोटिस करते हैं कि यहाँ पर हर एक के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था है। एक एक छोटी सी चींटी भी जो है उसके लिए भी व्यवस्था है। आप समझ रहे, नेचर कुछ इस तरह से डिजाइन है, प्रकृति कुछ इस तरह से डिजाइंड है कि एक छोटी सी चींटी, कीड़े मकोड़े, उनके लिए भी खाने पीने की व्यवस्था है। एक एक हाथी का बच्चा जो कभी स्कूल नहीं जाता, लेकिन उसके लिए भरपेट खाना है, सारी चीजें हैं। तो ये भी हमारी एक तरह की, मैंने बताया, जो हम वरी कर रहे हैं कि हमारे बाद हमारे जो लव्ड वंस है उनका क्या होगा, जिनसे हम प्यार करते हैं वो कैसे जीवन निर्वाह कर पाएंगे। ये भी हमारा एक भ्रम है, ये भी हमारी एक इल्यूजन है। लोग अपने आप को सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ कर लेते हैं। प्रकृति में बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं। तो इसीलिए मैंने बताया कि ये दो तरह की जो चीजें, एक तो ये कि डेथ के बाद क्या होगा, इट्स अननोन, हमें नहीं पता, इस बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। तो हमें एक अननोन के साथ रहना आना चाहिए। दूसरी चीज, फैमिली
इन सब का क्या होगा, तो मैंने बताया है कि नेचर में हर एक चीज की व्यवस्था है। जब छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों की व्यवस्था है तो हमारे पीछे जो लोग रह जाएंगे उनकी भी जरूर कुछ ना कुछ व्यवस्था होगी। नेचर कुछ इस तरह से डिजाइन है, बैलेंस करेगा वो अपने आप। तो ये कुछ इनसाइट मेरे को आपको शेयर करनी थी। और लास्ट में जो लोग इंटरेस्टेड हैं, मैंने बताया हर वीडियो में बात करता हूँ मेरे स्पिरिचुअलिटी के क्रैश कोर्स में, स्पिरिचुअलिटी के प्रोग्राम में, वो इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। 24 टॉपिक्स, 24 वीडियोज है इस प्रोग्राम में, मेडिटेशन, ट्रूथ, प्रेजेंट मोमेंट, रिलेशनशिप, डुअलिटी, इन सारी चीज़ों से लेकर। तो आप इस प्रोग्राम को, इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर। थैंक यू वेरी मच।